साहब ने सवाल किया है कि मेरे बहनोई ने इनकार हदीस वाली किसी जमात को ज्वाइन किया है, वो न ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं न घर वालों को पढ़ने देते हैं। इस बारे में हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? देखें, एक तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो बार बार कहा जाता है ना उलमा की तरफ से, मिंबर से, मसाजिद से, बार बार जो ये बात कही जाती है कि भाई जब आप बग़ैर तहक़ीक़ किए गैर मुस्तनद लोगों से कुरान हदीस या दीन का इल्म हासिल करना शुरू करेंगे तो फिर उसका यही नतीजा निकलता है। अब आप ये देखें कि नमाज जैसी अहम इबादत जो ख़ुद कुरान करीम में बार बार अल्लाह का हुक्म है, अक़ीमुस्सलाह 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 अक़ीमुस्सलाह, तो आदमी जब बाज़ औक़ात ये समझ रहा होता है कि जनाब मैं बहुत ज़्यादा कोई मजबूत दलाइल की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, बहुत ही कोई लॉजिकल बात कर रहा हूँ और जनाब मैं तो कुरान पे अमल कर रहा हूँ, तो जब इंसान हदीस का इनकार करता है तो वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रहा होता है। अब आप ये उसका रिज़ल्ट देख लें ना कि हदीस का इनकार करने का रिज़ल्ट ये निकला कि अब वो नमाज ना पढ़ता है ना पढ़ने दे रहा है। अब ये कितनी ख़तरनाक बात है। हालांकि हो सकता है अपने तई वो ये समझ रहा हो कि जनाब मैं कुरान पर अमल कर रहा हूँ, तो भाई कुरान करीम में अक़ीमुस्सलाह 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 इसका क्या मतलब है आखिर? इसलिए कहा जाता है कि दीन मुस्तनद उलमा के पास बैठकर सीखें, अपने बच्चों को मुस्तनद उलमा के साथ जोड़ें और मुस्तनद उलमा से दीन जब सीखेंगे तो इस तरह के फितनों से, इस तरह की जो बेराह रवी की चीज़ें अल्लाह ताला उससे बहुत हिफाजत फरमाएंगे। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि हम क्या करें, तो बस एक तो सबसे पहले दुआ करें, दूसरी बात ये कि नमाज तो छोड़ना किसी हालत में जायज़ नहीं है। अगर शोहर आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने नहीं दे रहा तो शोहर की ये बात मानना जायज़ नहीं। आप उसको कहें आप मुझे पढ़ने दें या ना पढ़ने दें, मैंने हर हाल में नमाज़ पढ़नी है। औरत के लिए या किसी भी मखलूक के लिए खालिक की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज़ नहीं है। ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक। मखलूक की वो बात मानी जा सकती है जो शरीयत के किसी हुक्म के साथ मुतसादिम ना हो। अगर उसका कंट्रडिक्शन आ रहा है शरीयत के किसी हुक्म के साथ, फिर मखलूक की चाहे वो वालिद हो, चाहे वो वालदा हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो शोहर हो, औलाद हो, कोई भी हो, उसकी बात मानना जायज़ नहीं है। लिहाजा नमाज आपने बहरहाल पढ़नी है, साथ साथ उनके लिए दुआ करें, हिदायत की दुआ करें। जो उनके बड़े हैं उनको कहें, जिनकी वो बात मानते हैं, वो उनको समझाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाएं। एक साहब ने सवाल किया, हज़रत बीवी के निकाह में होने की सूरत में बीवी की भतीजी से निकाह जायज़ है, यानी बीवी के भाई की बेटी, दोनों को एक निकाह में जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दोनों को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, इसलिए कि भतीजी महरम होती है। इसके बारे में उसूल ये है कि दो ऐसी औरतें कि उनमें से अगर किसी एक को आप मर्द फ़र्ज़ कर लें तो उनका आपस में निकाह जायज़ ना हो, तो इनको निकाह में जमा करना भी जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर भतीजी और फूफी, अब फूफी को अगर आप मर्द फ़र्ज़ कर लेते हैं तो वो चच्चा बन जाएगा। अब चच्चा का भतीजी के साथ निकाह जायज़ नहीं। इसी तरह अगर आप फूफी की जगह भतीजी को भतीजा फ़र्ज़ कर लेते हैं तो भतीजे का फूफी के साथ निकाह जायज़ नहीं। तो इस तरह के रिश्तों का निकाह में एक साथ जमा करना ये भी जायज़ नहीं है। और जो दूसरा निकाह होगा वो फासिद हो जाएगा, वो जायज़ नहीं होगा। दोनों को एक साथ निकाह में रखना हराम और नाजायज़ है।